फिर नेक्स्ट 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was zidalized. The ammonia evolved was passed in 50 cm cube of 0.5 mH2SO4. The residual acid required 60 cm cube of 0.5 m NaOH solution for neutralization. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. तो हमें एक सैम्पल दिया गया है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया जो 0.5 ग्राम का, जिसे हमने जिडाल्स मेथड से ट्रीट किया है या फिर हमने जिडलाइज्ड किया है। उसके बाद एमोनिया जो इवॉल्व हुई थी दैट वाज एब्जॉर्ब्ड इन या फिर आप कह सकते हैं कि पास्ट हुआ था इन 50 cm क्यूब ऑफ 0.5 mH2SO4। फिर द रेसिडुअल एसिड जो रिक्वायर हुआ, द रेसिडुअल एसिड जो था उसको रिक्वायर हुआ ऑलमोस्ट 60 cm क्यूब या फिर 60 ml ऑफ 0.5 m सोल्यूशन ऑफ NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो हमें अब परसेंटेज पता करना है ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड एसिड। उसके लिए पहले हम वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन रिक्वायर्ड वाज 60 cm क्यूब। देन नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन इज half n and normality of H2SO4 solution is तो क्वेश्चन में हमको जैसे दिया गया है कि हमने 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, फिर उसको हमने पास किया था 50 सेंटीमीटर क्यूब 50 ml ऑफ 1 NH2SO4 और फिर हमें रेसिडुअल की ज़रूरत पड़ती है 60 ml या फिर 60 cm क्यूब ऑफ हाफ एन NaOH सोल्यूशन। तो पहले हम अनयूज्ड एसिड निकालने के लिए वॉल्यूम ले लेंगे ऑफ NaOH, दैट वुड बी जो था आपका 60 cm क्यूब, और फिर हम नॉर्मलिटी ले लेंगे NaOH का, वो रहा आपका हाफ ऑफ एन, और नॉर्मलिटी अगर आप H2SO4 का लेंगे तो 1 n फिर 1 n फिर therefore the volume of unused acid can be calculated by applying the normality equation, and 1v1 is equal to n2v2। तो इधर 1 into v is equal to half into 60 जिसका निकला 30 cm क्यूब। तो वॉल्यूम जो अनयूज्ड था वो था आपका 30 cm क्यूब। फिर नेक्स्ट आपका निकालना है हमें कि वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो था वो हम एडेड जो हमने ऐड किया था वो था आपका 50 cm क्यूब, और फिर जो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो अनयूज्ड रहेगी जो अनयूज्ड था वो था 30 cm क्यूब। तो फिर वॉल्यूम जितना यूज़ हो गया वो आपका था 20 cm क्यूब। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मास ऑफ कंपाउंड हमें मिल गया, फिर वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड हमें मिल गया, और उस नॉर्मलिटी भी हमें पता है कि 1 n है। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड इट इज 20 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड यूज्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 0.5। तो ये लिख के मास ऑफ द कंपाउंड हमने लिख लिया और नीचे, और फिर उसके सारे वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए। एक बार आपके सारे वैल्यूज़ पुट हो गए तो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकलता है आपका 56%। तो ये निकला आपका 56%। आप इसे इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी भी हो तो भी आप निकाल सकते हैं, मोलरिटी की टर्म्स में दिया गया हो तब भी आप इसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी दिया हो तब भी आप इसे निकाल सकते हैं। क्योंकि आखिर परसेंटेज आपका निकालना हुआ तो मोलरिटी की टर्म्स में तो आप मोलरिटी इंटू द बेसिसिटी लिखेंगे। आप आखिर बेसिस जो आप नॉर्मलिटी लिखेंगे तो डायरेक्ट 1.4 इंटू दी आपका वॉल्यूम और फिर वॉल्यूम द एसिड यूज्ड नॉर्मलिटी लिख सकते हैं। पर आखिर आप वॉल्यूम के साथ साथ आखिर मोलरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड इंटू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, ये बेसिसिटी टर्म एंड मोलरिटी टर्म को ऐड करना पड़ेगा आपको। आखिर आप मोलरिटी के टर्म्स में दिया है क्वेश्चन में, आखिर नॉर्मलिटी तो डायरेक्ट 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड, उस नीचे तो सेम ही रहेगा मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन।